Good morning, students. My name is Manish. Now I am going to teach you English grammar for class 7. तो आज जो हमारा टॉपिक है जिस पे हम आज डिस्कस करने वाले हैं वो है हमारा प्रोनाउन। ये प्रोनाउन क्या है, कैसे है, इसके बारे में हम आज डिस्कस करेंगे। और प्रोनाउन जो चैप्टर है आपने इसके प्रीवियस क्लासेस में 6 में भी पढ़ा होगा, 5 में भी पढ़ा होगा, बट इस चैप्टर में जो आप 7th स्टैंडर्ड में पढ़ते हैं उस लेवल पे आपको क्या जानना है प्रोनाउन में, आज इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट। प्रोनाउन। अब प्रोनाउन को तो नॉर्मली हम लोग जानते हैं सर्वनाम, और इसका डेफिनेशन देखा जाए तो प्रोनाउन इज़ अ वर्ड दैट कम्स इंस्टेड ऑफ नाउन। तो आज देखेंगे कि है क्या इसमें। तो सबसे पहले जो हम शुरू करने वाले हैं, यहाँ पे ऊपर में आप देखेंगे अंडरस्टैंड, यानी समझने के लिए कुछ हमें सेंटेंस दिया गया है और इस सेंटेंस के थ्रू हम समझेंगे कि क्या चीज़ है, प्रोनाउन क्या है। और बगल में आप देख सकते हैं पिक्चर के थ्रू एक लड़की एक्सरसाइज कर रही है। तो क्या है ये चीज़, चलिए शुरू करते हैं। पहला सेंटेंस जो है हमारा, इट्स फन एंड ईजी टू डू एक्सरसाइजेज। सही बात है, बहुत ही अच्छा लगता है और बहुत ही सरल रहता है, इजी रहता है एक्सरसाइज करना और मज़ा भी आता है उसमें। दूसरा है आई वर्क फॉर माई सेल्फ, ठीक है। तीसरा है वी डिड इट आवर सेल्फ, और चौथा है दिस एक्टिविटी इट सेल्फ इज़ इंटरेस्टिंग। तो अब बात करेंगे कि इसमें जो यहाँ पे आप ब्लैक लेटर्स में जो देख रहे हैं, ठीक है, जो बोल्ड लेटर में इटैलिक में लिखा हुआ है डार्क ब्लैक में, ठीक है, ये सारा क्या है, हमारा प्रोनाउन है। कैसे ये काम करता है, कैसे प्रोनाउन है, इसके बारे में बात करेंगे। पहले तो हम देखेंगे कि बताया है लेट्स लर्न में प्रोनाउंस रिप्लेस अ नाउन। सही बात है, अगर हम जो चीज़ मैंने शुरुआत में इसका डेफिनेशन दिया था, अ प्रोनाउन इज अ वर्ड दैट कम्स इंस्टेड ऑफ नाउन, तो उसी को कह रहा है प्रोनाउन रिप्लेस अ नाउन। सही बात, नाउन को वो क्या करता है, रिप्लेस करता है प्रोनाउन, ठीक है। इसके बाद कह रहा है देयर आर 8 टाइप्स ऑफ प्रोनाउंस। अब यहाँ पे कह रहा है कि प्रोनाउंस हमारा क्या होता है, 8 टाइप्स होता है। यानी कहने का मतलब है यहाँ पे कि जैसे हम लोगों ने नाउन में पढ़ा था, नाउन में बहुत सारे उसके मतलब पार्ट्स थे, जैसे मटेरियल नाउन, प्रॉपर नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, कलेक्टिव नाउन, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, ये सारा क्या था, नाउन का पार्ट्स था। तो वैसे ही प्रोनाउन में भी इसके पार्ट्स होते हैं, ठीक है। तो आइए शुरू करते हैं। पहला जो हमारा पॉइंट्स है वो है पर्सनल प्रोनाउन का। अब पर्सनल प्रोनाउन से हम देखेंगे कि पता क्या चलता है। सबसे पहले तो जानेंगे पर्सनल क्या होता है, ठीक है। तो पर्सनल क्या होता है, खुद का, जो चीज़ हम खुद के बारे में बोलते हैं, खुद के बारे में बताते हैं, अपना खुद के बारे में, तो वो पर्सनल होता है। अब प्रोनाउन में क्या है, यहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ पे दिया गया है आई, वी, शी, ही, हिम, हर, देम, इट। ये क्या है, पर्सनल प्रोनाउन है जो खुद को मॉडिफाई करता है, खुद के बारे में ही बताएगा, ठीक है। तो ये क्या हुआ, हमारा पर्सनल प्रोनाउन है, ठीक है। पॉजेसिव प्रोनाउंस। अब देखेंगे पॉजेसिव का मतलब क्या होता है। पॉजेसिव क्या होता है बाबू, कि किसी चीज़ के ऊपर अधिकार होना, यानी अपना ऑनरशिप शो करना। तो इसमें कौन कौन सी चीज़ें आती हैं, माइन है, आस है, योर्स है, हीज है, हर्स है एंड देयर्स है। ये हमारा हुआ पॉजेसिव प्रोनाउन, ठीक है। इसके बाद ये कह रहा है डेमोन्स्ट्रेटिव। डेमोन्स्ट्रेटिव को जानेंगे। पहले होता क्या है, डेमोन्स्ट्रेटिव होता क्या है बाबू, ये दिखाता है किसी चीज़ को, और जो चीज़ पास में हमें दिख रही हो, पास में रहती है तो हम उसको दिस बोलते हैं, दूर थोड़ी है तो दैट बोलते हैं, हमें दिखनी चाहिए, मतलब आसपास में वो चीज़ें हैं, ठीक है। तो इसमें बता रहा है डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन दैट, दिस, दीज, दोस। अब सिंपल सा हम इसको समझते हैं डेमोन्स्ट्रेटिव को, कि मान लो कि आपके घर में आरओ का जो फिल्टर आता है वो किसी मतलब नया नया आप ख़रीद के लाते हो, तो उसके साथ एक बंदा आता है डेमो देने के लिए, या फिर स्कूल में भी आते हैं टीचर्स, तो पहले वो डेमो देते हैं ना। तो आप लोगों ने देखा होगा कि बताते हैं चीज़ों को, वो भी जो मशीन जो लेके आया है वो बताता है कि आपको इसको फ़िल्टर को साफ़ करते रहना है 2-3 दिन पे। तीसरा बताता है 24 आवर्स के अंदर आपको इसका पानी बदलना है, फिर पानी भर जाए तो आप स्विच ऑफ कर सकते हैं। फिर ये सारी चीज़ें बताते, वो क्या करता है, डेमो देता है।
ऐसे ही डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस है। ये क्या होता है हमारा, जो चीज़ें पास में, जैसा कि मैंने बताया है, दिस दैट दिस दोस, ठीक है, ये याद रखिएगा आप लोग। ये जितने भी पॉइंट्स दिए गए हैं ना, जैसे पर्सनल प्रोनाउन में है आई वी शी हिम, ये आपको माइंड में रखना है कि ये पर्सनल प्रोनाउन है। पॉजेसिव प्रोनाउन हमारा होता है माइन, आस, योर, सीज, और डेमोन्स्ट्रेटिव दैट दिस दीज दोस, ये सब आपको माइंड में रखना कि, ठीक है। इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस, अब इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस किसे बोलते हैं, जब सवाल जवाब हम किसी से करते हैं, पूछते हैं, तो उसको हम लोग इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस बोलते हैं। इसमें आपका आता है हु, हुज, विच, व्हाट, ठीक है, इसमें पूछने का सेंस आता है, तो ये हमारा पॉजेसिव प्रोनाउन इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस होता है। इसके बाद हम बात करेंगे जिसका, वो होता है रिफ्लेक्सिव, ठीक है। अब रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होता है, देखिए मैं यहाँ पे ठीक उसी के नीचे एम्पैथिक प्रोनाउंस है, इसके बारे में आप लोगों से मैंने 6th क्लास में भी डिस्कस किया था। नाउ अगेन आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट रिफ्लेक्सिव एंड एम्पैथिक प्रोनाउंस। माई सेल्फ, फॉर सेल्फ, योर सेल्फ, इट सेल्फ। अब वही चीज़ देखेंगे आपकी एम्पैथिक प्रोनाउन में होता है माई सेल्फ, फॉर सेल्फ, योर सेल्फ, ठीक है, लेकिन थोड़ा इसमें डिफरेंस है। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होता है, सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट रेफर टू अ सेम पर्सन, ठीक है, और एम्पैथेटिक में कह रहा है एम्फेसिस ऑन डूअर ऑफ द एक्शन। अब ये क्या करता है, सब्जेक्ट को और ऑब्जेक्ट को रेफर करता है, यानी बताता है कि खुद से किया है, लेकिन फ़र्क क्या है, आप एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बताऊं, दोनों को बहुत ही ईजी वे में आपको अगर मैं समझाऊं, तो दोनों में आप फ़र्क कैसे निकालेंगे। अगर मान लो आपका ये जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है, यहाँ पे देखेंगे, ये 2nd नंबर एग्जाम्पल है, आई वर्क फॉर माई सेल्फ, ठीक है, तो ये मेरा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है, और यही बोलूँगा आई माई सेल्फ डू इट, तो ये मेरा क्या होगा, एम्पैथेटिक प्रोनाउन होगा। फिर से मैं एक बार इसको रिपीट कर देता हूँ। और सबसे और भी अच्छा तरीका है कि जब भी अगर आपको पहचानना हो रिफ्लेक्सिव कौन सा है, तो वो क्या होता है, सेंटेंस के लास्ट में आता है, तो वो हमारा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हो जाता है ऑब्जेक्ट के बाद आने के बाद। दूसरा एम्पैथेटिक कब होगा, जब वो सब्जेक्ट के ठीक बाद आ जाएगा, जैसे आई माई सेल्फ डू इट, तो यानी कहने का मतलब है जब भी हम एम्फेसिस करके बोलते हैं, सब्जेक्ट ही करने वाला है खुद से। सिंपल सा मैंने आप लोग को एक एग्जांपल भी बता देता हूँ कि मान लो आपने कोई काम किया है जो कि आप प्रोफेशनली नहीं करते हैं, अगर आपने उसको खुद से किया है तो आप बताएंगे वहाँ पे, तो वहाँ पे सब्जेक्ट के बाद देंगे। ऐसे कैजुअली अगर आप यूज़ करते हो तो वहाँ पे ऑब्जेक्ट के बाद देंगे, तो वो रिफ्लेक्सिव होगा, ठीक है। इस पे किसी को भी डाउट होगा आप सेशन के दौरान मुझसे पूछ लेंगे, ठीक है। इसके बाद आता है हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस। अब डिस्ट्रीब्यूटिव क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब बांटना होता है, तो बांटने का कहने का मतलब है कि बांटने का कहने का मतलब होता है कि वहाँ पे ऐसा थोड़ी है कि किसी पर्टिकुलर को हम देंगे, सबको ही रहता है। तो इसमें कौन कौन से आते हैं, ईच, ईदर एंड नीदर, पर्सन और थिंग्स टेकन एज ए यूनिट, यानी एक समूह में किसी चीज़ को दिया जाता है। ईच का मतलब प्रत्येक, हर कोई, ठीक है, ईदर नीदर भी ठीक वैसे ही काम करता है, ये आपको ध्यान में रखना होगा। एवरी कह सकते हैं, ठीक है, वो भी आपका इसी में आता है, डिस्ट्रीब्यूटिव में भी, ये आपको ध्यान में रखना होगा, ठीक है, जब यूनिट में हम बात करेंगे। अब होता है इंडेफिनिट। इंडेफिनिट प्रोनाउंस क्या है, समथिंग, समवन, समबडी, एनीथिंग, एनीबडी, नोबडी, ऑल, नॉट, नन, नॉन, सम, सेवरल, फ्यू, ओनली, मेनी, अदर, एवरीवन, एनीथिंग, नथिंग, ये सब क्या है ना, इनडेफिनिट है। इनडेफिनिट इस सेंस में है कि इससे पता नहीं चलता है, जैसे पर्टिकुलर पर्सनल में होता है ना कि हम अपने बारे में या फिर किसी का नाम रख दिए तो वो डेफिनिट हो जाता है, लेकिन इसमें पता नहीं है, समथिंग कुछ, ठीक है, समबडी कोई है उसके बारे में, एवरीवन पर्टिकुलर पता नहीं लगता। अगर मान लो कोई टीचर आता है क्लास में, अगर कोई मतलब नोटिस देता है तो ऐसा थोड़ी वो पर्टिकुलर देगा, सब कोई उसे सुनता है, सब कोई उस नोटिस को समझते हैं, तो ऐसा पर्टिकुलर तो वो दे नहीं रहा है, तो इसीलिए वो क्या होता है, इनडेफिनिट होता है, ये ध्यान में आप लोग रखेंगे, ठीक है, अनिश्चित। अब आता है रिलेटिव प्रोनाउंस। रिलेटिव क्या होता है, संबंध को बोलते हैं,
ठीक है, जिसमें हु, विच, व्हाट, दैट, हुज, व्हाट लगाते हैं। और ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि जब भी आप इसका यूज़ करेंगे ये दो सेंटेंस को जोड़ेगा। ठीक है, ये क्या करता है, दो सेंटेंस को जोड़ता है। ठीक है, अब हम बता सकते हैं दिस इज़ द गर्ल आई मेट यस्टरडे, दिस इज़ द गर्ल दैट आई मेट यस्टरडे, यानी यही वो लड़की है जिससे मैं कल मिला था। ठीक है, तो वहाँ पे देखेंगे जब भी रिलेटिव प्रोनाउन का यूज़ करते हैं ना, ये दो सेंटेंस को बाबू जोड़ता है। ठीक है, वहाँ पे हम वो अकेले नहीं, अकेले अगर ये सब हु विच का यूज़ करेंगे वो तो इंट्रोगेटिव प्रोनाउन हो जाएगा। जो यहाँ पे इंटेरोगेटिव प्रोनाउन है वो तो सवाल जवाब वाला फिर हो जाएगा। लेकिन रिलेटिव प्रोनाउंस क्या करता है, दो सेंटेंस के संबंध को बताता है। अब यहाँ पे जो मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था वो था दिस इज़ द गर्ल आई दैट आई मेट यस्टरडे, यानी यही वो लड़की है जिससे मैं कल मिला। दोनों का कुछ कनेक्शन है बाबू, तो ये आपको ध्यान रखेंगे। रिलेटिव प्रोनाउन क्या करता है, संबंध के बारे में बताता है। नीचे देखेंगे कुछ कह रहा है यहाँ पे ट्राई आउट, मैच द पेयर्स। ठीक है, अब यहाँ पे आपको मैच करना है, इससे मैं आपको होमवर्क में दूंगा, आप इस चीज़ को देख लेंगे। इसके बाद है फिलिंग द ब्लैंक्स विद प्रोनाउंस टू कंप्लीट द सेंटेंसेस। अब यहाँ पे आपको कह रहा है फिल करना है। ठीक है, और जो सुटेबल, जो एप्रोप्रिएट प्रोनाउन है आपको यहाँ यूज़ करना है। ठीक है, नीचे देखिएगा आपको कीप इन माइंड कह रहा है, ध्यान में रखना है आपको ये चीज़। ये बताया है सिंगुलर सब्जेक्ट, ठीक है, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। इसका यूज़ क्या होता है, फर्स्ट पर्सन क्या होता है, सेकंड पर्सन क्या होता है, उसका सब्जेक्टिव रूप क्या होता है, फिर से उसका ऑब्जेक्टिव क्या होता है। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। और रिफ्लेक्सिव का यहाँ पे बता दिया है एम्फेटिक का कि सिंगुलर में जब रहेगा तो कौन कौन सा यूज़ करते हैं, माई सेल्फ, योर सेल्फ, हिमसेल्फ, हरसेल्फ। प्लूरल रहेगा तो आर सेल्फ, योर सेल्फ एंड देम सेल्फ। ठीक है, ये आप लोग ये चार्ट जो है आप इसे हमेशा दिमाग में रखेंगे, ताकि आप कोई भी ऐसा अगर प्रोनाउन से रिलेटेड कोई भी चैप्टर आप सॉल्व करते हो, ठीक है, एक्सरसाइज बनाते हो, तो उसमें आपको प्रॉब्लम नहीं आए। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच। और जो भी आपका सवाल हो आप लोग सवाल पूछिए सेशन के दौरान। ठीक है, अब मैंने बता दिया, हो सकता है किसी को कोई डाउट हो कहीं पे, तो सेशंस के दौरान आप मुझसे पूछ सकते हैं, एक बार नहीं 5 बार 6 बार कि सर मुझे ये चीज़ ठीक से समझ में नहीं आया, बता दीजिए। ठीक है, और मुझे अच्छा भी लगेगा कि आप लोग पूछें, पूछते नहीं हैं आप लोग। सवाल पूछना बहुत ज़रूरी है, जब तक सवाल पूछेंगे नहीं कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता है। और सवाल कब पूछेंगे, जब हम इस चीज़ को पढ़ेंगे, जब हम इस चीज़ को ध्यान से देखेंगे, ठीक है, तब सवाल आएंगे। ठीक है, और जब सवाल आएंगे तो इसके लिए तो मनीष है ही आपकी हेल्प करने के लिए। सो डेफिनेटली यू नीड टू आस्क क्वेश्चन ड्यूरिंग द सेशन एंड आई एक्सपेक्ट। ओके, थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।